एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को सबसे पहले आइए चेक कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर किसी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होता है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। फिर गौर कीजिए, एक इकोनॉमी में, जैसे इंडिया एक इकोनॉमी है, हमारा देश एक इकोनॉमी है, तो एक इकोनॉमी में कुल मिलाकर सभी गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड को मिलाकर जो डिमांड होता है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की मांग की कुल मात्रा का माप है। तो फिर से समझिए, किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो सभी मतलब कुल मिलाकर जो मांग की जाती है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्लियर है? अब आइए ये बात और अच्छे से आगे आपको समझ में आएगी कैसे, जब हम बात करेंगे एक्सेस डिमांड की। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा और डेफिशिएंट का मतलब होता है कम। अब गौर कीजिए, द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level of output in the economy is called excess demand। हिंदी में देखिए, वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक होती है तो इसे अतिरिक्त मांग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या समझिए, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है, कुल मिलाकर जो डिमांड है, जो आपका डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, तो ऐसे डिमांड को क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। फिर से समझिए, अगर आपका डिमांड एक्सेस डिमांड मतलब ज्यादा डिमांड, मतलब द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर, कौन सा डिमांड? एग्रीगेट डिमांड मतलब कुल मिलाकर जो डिमांड है किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो कुल मिलाकर डिमांड होता है उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो किसी इकोनॉमी का जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, किस स्थिति में? फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड कहते हैं। अब एक बात बताओ, जब डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा, और सप्लाई कम होगा तो क्या होगा? प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। यस या नो? सॉरी, इसको इस तरह समझिए, सेब 10 किलो अवेलेबल है। अवेलेबल कितना है सेब बिकने के लिए? 10 किलो, मतलब सप्लाई 10 किलो सेब का है और उसका डिमांड जो है ना सेब का 30 किलो का है। मतलब लोग 30 किलो सेब खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो सप्लाई है वो 10 किलो का ही है। आपको नहीं लगता है कि इसका ऐसे केस में प्राइस बढ़ जाएगा? लोग फिर क्या करेंगे? बढ़े हुए कीमत पे भी सेब को खरीदने को तैयार रहेंगे। तो गौर कीजिए, जब सप्लाई कम होता है और डिमांड ज्यादा होता है तो इसे ही क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड कहेंगे। यस या नो? और ऐसे केस में क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। अब सवाल यह है, जस्ट इसका उल्टा है कि डेफिशिएंट डिमांड किसे कहते हैं? एक्सेस डिमांड अगर समझ में आ गया होगा तो डेफिशिएंट डिमांड समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए चेक करवा देते हैं पहले, डेफिशिएंट डिमांड क्या है। जब देखो, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे। जैसे कि आप यहां चेक कर लीजिए, द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई corresponding to the full employment level of output in the economy is called deficient demand।
मतलब समझ में आ गया होगा आपको। एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं पहले ये समझिए। एग्रीगेट डिमांड ऐसे डिमांड मतलब किसी इकोनॉमी में कुल मिलाकर जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो और एग्रीगेट सप्लाई कम हो, और डिमांड और सप्लाई क्या होता है, तो इसलिए इसके लिए हमने आपको डिमांड और सप्लाई ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड कहेंगे। कहोगे ना डिमांड एक्सेस है, लेकिन उसके उल्टा डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो ऐसे केस में क्या होगा, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, मतलब शाम के समय में सब्जी बिकना, सब्जी का प्राइस कम हो जाता है। रीजन क्या है, अब मान लो 9-10 बजे की रात तो सब्जी का प्राइस कम हो जाता है क्योंकि खरीदने वाले लोग हैं नहीं और सप्लाई उसका बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या, प्राइस कम होता है। तो ध्यान दीजिए, तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होगा, प्राइस कम होगा क्योंकि डिमांड कम है। डिमांड क्या है बोलो, डिमांड एक्चुअल में कम है और सप्लाई अगर ज्यादा है तो सर्टेनली क्या होगा, डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा, इसका मतलब प्राइस होगा कम। तो गौर कीजिए, एक्सेस डिमांड के केस में इन्फ्लेशन की स्थिति बनेगी और डेफिशिएंट डिमांड के केस में किसकी स्थिति बनेगी, डिफ्लेशन की स्थिति बनेगी। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं और आप इजीली इसको समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड होता है, जो कुल मिलाकर जो डिमांड होता है उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब गौर करें, एग्रीगेट डिमांड को अगर आपने समझ लिया है तो बाकी चीजें भी आपको अब समझ में आ जाएगी। अब फिर बैक से आकर समझाते हैं एक्सेस डिमांड की स्थिति क्या होगी। एक्सेस डिमांड में क्या होगा कि इस केस में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा और एग्रीगेट सप्लाई कम होगा। ऐसे केस में क्या होगा ना, प्राइस बढ़ेगा और इसके ऐसे केस में इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। उसके अगेंस्ट जो हमने आगे देखा अभी वो चेक कर लीजिए। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होगा और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा। ऐसे केस में प्राइस घटेगा तो डिफ्लेशन की स्थिति आएगी। क्लियर। अब यहां पर फिर मैं आपको यह भी दिखा देता हूं। अब एक्सेस डिमांड में ये इस कर्व को भी आप समझने की कोशिश करें। एक्सेस डिमांड के केस में क्या बनता है, इन्फ्लेशनरी गैप बनता है। याद रखिए, एक्सेस डिमांड के केस में क्या बनता है, इन्फ्लेशनरी गैप बनता है। इन्फ्लेशन बनेगा ना। अब जैसे देखिए, ये है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का ये सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अब जैसे ही एक्सेस डिमांड होगा तो ये जो सिचुएशन है ना, इसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बना देगा। ये जो केस है यहां से यहां तक वो इन्फ्लेशनरी गैप है। डन। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। डेफिशिएंट डिमांड में देखिए, अच्छा यहां देखो, एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा था, ये प्राइस ऊपर जा रहा है ना, इस लाइन से ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, यस या नो, तो ये इन्फ्लेशन की स्थिति आ रहा है। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, प्राइस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए ये इस लाइन से नीचे है तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। एनी प्रॉब्लम। और अगर आपको एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड पूछा जाए तो आप इस चित्र को अवश्य बना दें। इससे क्या होगा कि आपको पूरा ही पूरा नंबर आने की संभावना होती है। तो ध्यान रखिए, एक्सेस डिमांड में ये डॉट 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 ऊपर की तरफ रहेगा और जो डेफिशिएंट डिमांड है इसमें क्या होगा, ये डॉट 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 नीचे रहेगा, क्योंकि इसमें प्राइस कम होता है और उसमें प्राइस ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।